नमस्कार दोस्तों, हिम मैथ स्टडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक से क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए हैं उस टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी रूल। तो क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में था तो इसी टॉपिक से हम मोस्ट इंपोर्टेंट 9 क्वेश्चन जो है वो करेंगे। एक ना एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना है आपने। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी आपने कर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें एक नंबर आपको दिया हुआ है 5824 और एक डिजिट एक्स दिया है। इस एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है और साथ में आपको बता रखा है कि ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है। ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई नंबर 9 से डिवाइड कब होता है। तो कोई नंबर 9 से डिवाइड कब होता है, अगर उस नंबर के डिजिट का सम 9 का मल्टीपल हो, मतलब 9 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्या बोला मैंने कि आपको उस नंबर के डिजिट का सम करना है। तो देखो नंबर आपको दिया है ये, इनके डिजिट का अगर हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो 5 + 8 + 2 + 4 और प्लस एक्स, डिजिट का सम करना है आपको। तो सम कर लो आप। 5 + 8 कितना हो गया 13, 13 + 2 15, 15 + 4 कितना हो गया 19, 19 प्लस एक्स। अब x की क्या वैल्यू आ जाए कि हमारे पास एक ऐसा नंबर बन जाए जो 9 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हो आप। सबसे पहले आप x की जगह 8 पुट करके देख लो। तो 19 + 8 कितना हो जाएगा 27। अब 27 9 के टेबल में आता है, इसका मतलब यही ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। अगर ऑप्शन 2 को उठाएं हम तो 19 + 2 कितना होगा 21, 21 जो है वो 9 के टेबल में आता नहीं है। इसी तरह से ऑप्शन सी 6 लोगे x की वैल्यू तो 19 + 6 25, 25 भी 9 के टेबल में नहीं आता है। 7 लोगे तो 19 + 7 26, 26 भी 9 के टेबल में नहीं आता है। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही बन जाएगा। ठीक है, तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको बताना है कौन सा वो नंबर है जो 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, कोई नंबर कैसे पता चलेगा कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। आपको क्या करना है, उस नंबर के ओड प्लेसेस वाले जो डिजिट हैं उनका सम करना है। उसके बाद इवन प्लेसेस वाले जो डिजिट हैं उनका सम करना है। फिर दोनों का डिफरेंस करना है। अगर डिफरेंस जो है वो 11 का मल्टीपल हो गया तो इसका मतलब वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। देखो ऑप्शन ए से हम स्टार्ट करते हैं। ये ऑप्शन ए में क्या करेंगे हम, जो ओड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम करेंगे। तो ओड प्लेसेस पे कौन से डिजिट हैं, एक 4 है, एक 2 है, एक 7 है और एक 8 है। ये डिजिट जो है वो ओड प्लेसेस पे हैं तो इनका सम कर लो। देखो 4 + 2 6, 6 + 7 13, 13 + 8 कितना हो गया 21। तो ये सम आ गया, किसका सम आया, जो डिजिट आपके ओड प्लेसेस पे थे। अब क्या करेंगे हम, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम करेंगे। इवन प्लेसेस पे क्या है 8 है, 3 है और 1 है, इनका सम कर लो। 8 + 3 11, 11 + 1 12, ये 12 आ गया। अब इनका डिफरेंस कर लो। तो इनका डिफरेंस करोगे कितना आएगा 9 आ जाएगा। अब 9 जो है वो 11 का मल्टीपल तो है नहीं, 9 11 के टेबल में आता नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो गलत हो गया हमारा। ऑप्शन ए जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ओड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम कर लो। तो 4 + 4 8, 8 + 7 15, 15 + 8 23। अब इवन प्लेसेस पे तो डिजिट है उनका सम कर लो। 8 + 2 10, 10 + 1 11, ये 11 आ गया। अब इनका डिफरेंस कर लो तो कितना आ गया, ये 12 आ गया। अब 12 भी 11 का मल्टीपल नहीं है तो ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी को चेक करो। ओड प्लेसेस वाले जो डिजिट है उनका सम कर लो। तो 4 + 3 7, 7 + 7 14 और 14 + 8 22। अब इवन प्लेसेस वाले जो डिजिट है उनका सम कर लो। 8 + 2 10 और 10 + 1 11। अब इनका डिफरेंस कर लो। 22 - 11 कितना होगा 11। तो 11 जो है वो 11 का मल्टीपल तो है ही। ठीक है, तो ये नंबर जो है 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप ऑप्शन डी को भी ऐसे चेक कर सकते हो। ओड प्लेसेस वाले डिजिट का सम कर लो। 4 + 3 7, 7 + 7 14, 14 + 7 21 और इवन प्लेसेस वाले डिजिट देख लो आप। 8 + 2 10 और 10 + 1 11। तो ये 11 आ गया।
डिफरेंस कर लो दोनों का, कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल आई होप आपको यहाँ से पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में बोला है एक नंबर है 653xy, ये नंबर है और ये नंबर जो है बोलता है 80 से डिवाइड हो जाता है। आपको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले हमें x निकालना पड़ेगा, फिर हमें y निकालना पड़ेगा। अच्छा, कोई नंबर 80 से डिवाइड कब होता है? अगर वो नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी डिवाइड हो जाए। अगर वो नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 80 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब कोई नंबर 10 से कब डिवाइड होता है? जब वंस प्लेस पे कितना हो 0। देखो ना, ये 6 5 3 x और y की जगह 0 आएगा। अब कोई नंबर 10 से कब डिवाइड होता है? जब उसके वंस प्लेस पे 0 हो। तो हमने वंस प्लेस पे 0 लिख दिया, इसका मतलब 10 का काम तो खत्म हो गया। अब बचा 8 का काम। अब कोई नंबर 8 से डिवाइड कब होता है? जब उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हो जाए, तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। आप बताओ x की जगह क्या आ जाएगा कि ये लास्ट वाले 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हो जाए। देखो 0 से स्टार्ट करते हैं हम, अगर x की जगह हम 0 रख दें तो ये 300 बन जाएंगे लास्ट के 3 डिजिट, और 300 8 से डिवाइड होता नहीं है। x की जगह अगर 1 रख दें तो 310 बनेंगे लास्ट के 3 डिजिट, 310 भी 8 से डिवाइड होते नहीं है। अगर x की जगह हम 2 रख दें तो कितना बन गया? ये 320 बन गया। कितना बन गया? लास्ट के 3 डिजिट क्या बन गए? 320। अब 320 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से क्या पता चला हमें कि x की वैल्यू जो है वो 2 आएगी और y की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। ठीक है, तो हमें x प्लस वाई निकालना है, मतलब 2 प्लस 0, आंसर 2 आएगा, ऑप्शन सी सही बन जाएगा। पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में बोला है कोई नंबर n है वो 6 से डिवाइड हो जाता है। तो कोई नंबर 6 से डिवाइड कब होगा? कोई भी नंबर है वो 6 से डिवाइड कब होगा? अगर वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। कोई नंबर 6 से डिवाइड तब होता है जब वो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। अच्छा, कोई नंबर 2 से डिवाइड कब हो जाता है? अगर उसके वंस प्लेस में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। और कोई नंबर 3 से डिवाइड कब होता है? जब उस नंबर के डिजिट का जो सम है वो 3 का मल्टीपल आ जाए। मतलब सम जो है वो क्या बनना चाहिए? एक ऐसा नंबर जो 3 के टेबल में आता हो, तो वो नंबर पूरे का पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ तो हमें पूछा था कि कोई नंबर अगर 6 से डिवाइड हो रहा है तो उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होता है तो वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। ऑप्शन ए जो है वो सही बन जाएगा यहाँ से। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि कोई नंबर 4 से डिवाइड कब होगा। ठीक है, तो कोई नंबर 4 से डिवाइड कब होता है? जब उस नंबर के लास्ट वाले 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएं तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर ये देके रखा है 6709, बीच में स्टार लगा दिया है और 2। आपको स्टार की वैल्यू बतानी है, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको? कोई नंबर 4 से डिवाइड कब होता है? जब लास्ट वाले 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड हो जाएं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब ऑप्शंस देखो आप, स्टार की जगह क्या आना चाहिए? अगर ऑप्शन ए की बात करें, स्टार की जगह हम 3 लिख दें तो 32, तो 32 4 से डिवाइड हो जाता है। अच्छा, उन्होंने बोला है स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है आपको। स्टार की आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, छोटी से छोटी वैल्यू चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 32 लिख दें, यहाँ पे हम स्टार की जगह 3 लिख दें तो 32 बन रहा है। 32 जो है 4 का मल्टीपल तो है ही है। अगर हम ऑप्शन बी से 1 को उठाएं और स्टार की जगह 1 पुट कर दें तो 12 आ जाएगा। तो 12 भी 4 का मल्टीपल है, 12 भी 4 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर स्टार की जगह 1 लिखेंगे तब भी ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 12 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर सी ऑप्शन ले हम, स्टार की जगह 2 रखें तो लास्ट वाले 2 डिजिट 22 बनेंगे। अब 22 तो है 4 के टेबल में तो आते नहीं है, तो ऑप्शन सी तो वैसे सही नहीं होगा।
और ऑप्शन डी से अगर हम 0 लें तो लास्ट के 2 डिजिट 02 बनेंगे, वो 4 के मल्टीपल है नहीं, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। अब 3 और 1 में स्मॉलेस्ट कौन है? 1। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी है ना उसने स्टार की, कि स्टार की जगह स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए कि ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाए, तो ऑप्शन बी से 1 आ जाएगा स्टार की जगह। पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? कोई भी नंबर आपके पास अगर है तो उसका वंस प्लेस का जो डिजिट है उसको आपने डबल कर देना है और बचे हुए नंबर्स में से उसको माइनस कर देना है। माइनस करके जो नंबर आएगा अगर वो 7 का मल्टीपल है तो पूरा नंबर वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 7 से डिवाइड होगा? उस नंबर का जो वंस प्लेस का डिजिट है उसको डबल कर दो और बचे हुए नंबर में से उसको माइनस कर दो। माइनस करने पे जो नंबर आएगा अगर वो 7 का मल्टीपल है तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखो ऑप्शन ए से हम चेक करते हैं। मैंने क्या बोला आपको? जो वंस प्लेस वाला डिजिट है, वंस प्लेस वाला डिजिट कौन है? क्या है यहाँ पे? 2। इसको डबल कर दो तो 4 आ गया। और जो बचा हुआ नंबर है 249, अब 249 में से ये 4 माइनस कर दो, तो 249 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा? 245। अब हमें चेक करना है कि 245 7 का मल्टीपल है, 245 7 से डिवाइड हो जाता है, तो देख लो 7 3 21, 3 बचेंगे 35, 7 5 35, तो ये 245 7 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आ जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन बी को भी चेक कर सकते हो। क्या बोला मैंने? जो वंस प्लेस वाला डिजिट है उसको डबल करो, 3 का डबल करोगे 6 और बचे हुए नंबर में से बचा हुआ नंबर क्या है? 249। इसमें से 6 को माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा? ये 243। अब 243 देखो 7 से डिवाइड होता है, 7 3 21, 3 बचेंगे 33, 33 7 के टेबल में आएंगे नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सी को भी चेक कर लो, ये वन प्लेस वाला डिजिट जो है इसको डबल कर लो तो 2 आ जाएगा और 249 में से इसको माइनस कर लो तो कितना आ गया? 247। तो 247 भी 7 से डिवाइड नहीं होता है। इसी तरह से ऑप्शन डी चेक कर लो, ये वंस प्लेस वाला डिजिट 5 है, 5 का डबल करोगे 10 और 249 में से 10 को माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 239। अब 239 भी 7 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप 7 से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है आपको एक 7 डिजिट नंबर है, ये वाला, ये 7 डिजिट नंबर जो है वो 72 से डिवाइड हो जाता है। आपको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है और y की उसने बोला है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, y की आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है। अच्छा, आपको बोला है ये नंबर जो है वो 72 से डिवाइड हो जाता है, तो कोई नंबर 72 से डिवाइड कब होगा? 72 को हम 8 इंटू 9 लिख सकते हैं। तो कोई नंबर 72 से डिवाइड कब होगा? जब वो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाता है और 9 से भी डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 8 के लिए चेक करते हैं। 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा कि कैसे पता लगाते हैं हम कि कोई नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है। अगर उस नंबर के लास्ट वाले 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएं तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है। तो पहले 8 के लिए चेक करो, y की वैल्यू देखो क्या आ सकती है। उसने बोला स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है y की, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर y की जगह हम 0 लेंगे तो ये नंबर लास्ट वाले 3 डिजिट क्या बनेंगे? 404। अब 404 जो है, क्योंकि y की जगह क्या रखा हमने? 0 रखा ना, 404 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं। देखो 8 5 40 नहीं होते हैं, तो अब क्या करो, y की जगह 1 रख लो तो 414 आ जाएगा नंबर, लास्ट के 3 डिजिट बन जाएंगे 414। 414 क्या 8 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 8 5 40, 1 बचा 14 नहीं, तो y की जगह 1 भी नहीं आएगा। अब हम y की जगह 2 रख के देख लेते हैं, तो 4 2 4, y की जगह हमने 2 रखा तो लास्ट वाले 3 डिजिट क्या बन गए? 424। तो 424 जो है 8 से डिवाइड हो जाते हैं, चेक करो 8 5 40, 2 बचेंगे 24, 8 3 24। हाँ, तो ये y की जगह
2 आ जाएगा। अब 2 से बड़ा नंबर तो हम ले नहीं सकते क्योंकि उसने बोला बाई की आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है। तो बाई की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि बाई की जगह क्या आने वाला है आपका, बाई की जगह 2 आने वाला है। अब बात करते हैं 9 की। तो कोई नंबर 9 से डिवाइड कब होता है? अगर उस नंबर के डिजिट का सम 9 का मल्टीपल आ जाए तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब इस नंबर के डिजिट का सम हम करते हैं तो देखो 5 प्लस 6, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, और उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, वाई की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली 2, और उसके बाद फिर से 4 है। इन डिजिट का सम कर लो आप। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 2 20, और 20 प्लस 4 24। तो ये बन गया आपके पास 24 प्लस एक्स। अब x की जगह क्या आ जाए कि ये नंबर जो है वो 9 का मल्टीपल हमारे पास आ जाए। तो अगर x की जगह 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, या x की जगह 0 आपने रखा तो 24 ही आएगा। 24 9 से मल्टीप्लाई, 24 जो है वो 9 का मल्टीपल है नहीं है। 2 रखो तो 24 प्लस 2 कितना आएगा, 26, 26 भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 3 रखोगे 24 प्लस 3, तो x की जगह जब आपने 3 रखा तो नंबर आपके पास 27 बन गया, और 27 जो है वो 9 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब आपको x की वैल्यू 3 मिल गई। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई है आपको, 3, और y की वैल्यू आपको पहले से मिल चुकी है कितनी, 2। आपको बोला क्या है, x प्लस वाई निकालना है, तो 3 प्लस 2 करोगे 5। ऑप्शन बी जो है वो सही बन जाएगा आपका। पता चल गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा 3 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ये नंबर दिया आपको 4x32, बोला ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। आपको x की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है और फिर उनका सम कर देना है। वो सम आपको निकालना है, जितनी भी x की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी ना उनका सम आपको निकालना है। अच्छा, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होता है। तो जैसे 9 से डिविजिबिलिटी रूल होता है ना कि डिजिट का सम करना है, अगर डिजिट का सम जो है वो 9 का मल्टीपल आ गया तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 3 का भी होता है। यहाँ भी हमें क्या करना होता है, डिजिट का सम करना होता है। कोई भी नंबर अगर आपको दिया है उसके डिजिट का सम कर लो आप। तो ये नंबर दिया है 4x32, तो इनके डिजिट का आप सम कर लो। अगर डिजिट का सम जो है वो 3 का मल्टीपल है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, सम करने पे अगर आपको ऐसा नंबर मिले जो 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। पहले तो आपको x की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है कि x की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं। पहले तो डिजिट का सम करो, 4 प्लस 3 कितना आ गया, 7, 7 प्लस 2 9। ठीक है, तो x 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। अगर x की जगह आप 0 भी रखोगे ना, x की जगह आप 0 भी रखोगे तो क्या होगा, सम जो है वो 9 बनेगा, और 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो ही जाता है। तो x की जगह आप 0 रख सकते हो, तो पहली वैल्यू तो आपको 0 मिल गई। ठीक है, अब अगली वैल्यू x की क्या आ सकती है, x की अगली वैल्यू देखो क्या आ सकती है, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9 तो बना ही है। x की जगह पे क्या आ जाए कि जो सम बने वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो x की जगह आप यहाँ 1 रखोगे तो 10 बन जाएगा सम, और 10 जो है वो 3 से डिवाइड होता नहीं है। 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा सम, 11, 11 भी 3 से डिवाइड होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 रखोगे तो 12 आ जाएगा, और 12 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब x की जो अगली पॉसिबल वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3। 3 भी रख सकते हो आप x की जगह। ठीक है, अब x की जगह 4 रखोगे तो सम आपका 13 बन जाएगा। 13 जो है वो 3 से डिवाइड होता नहीं है। x आप 5 रखोगे तो आपका 14 बन जाएगा फिर, और 14 भी 3 से डिवाइड होता नहीं है। ठीक है, x की जगह आप 6 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और 15 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे 6 भी आपकी पॉसिबल वैल्यू x की हो सकती है। ठीक है, तो अगली वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से पैटर्न देख लो आप। यहाँ आप 7 रखोगे तब भी आपका ये सम जो है वो 3 से डिवाइड होगा नहीं। 8 रखोगे तब भी आपका सम 3 का मल्टीपल नहीं आएगा। पैटर्न देख के आपको पता लग रहा है 0, 3, 6 और यहाँ पे 9 आएगा। 9 रखो, देखोगे तो सम देखो क्या बनेगा, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 3
16, 16 प्लस 2 18। तो ये पॉसिबल वैल्यूज आ गई आपकी x की। x की जगह आप या तो 0 रख सकते हो, या 3 रख सकते हो, या 6 रख सकते हो, या 9 रख सकते हो। ठीक है, अब जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज आपके पास आ गई ना, इनका सम आपको निकालने को बोल रहा है, तो इनका सम कर दो। 0 प्लस 3 3 आएगा, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप ये डिविजिबिलिटी रूल जो था आपको पता चल गया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर आपने जरूर कर देना है। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।